है, बोलती नहीं पापा अब नहीं करना है। बोली चलिए लेट अस स्टार्ट। इसके लिए ना आई विल सजेस्ट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना एटलीस्ट मेरे साथ मैपिंग वाला जो सेक्शन है ना उसको करें, ठीक है? साथ में करते जाएं। इससे क्या होगा ना कि आपको बनाएंगे ना तो हाथ से बनाई हुई चीज याद होगी, नहीं तो याद नहीं होगी, ठीक है? टॉपिक क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो यहां से छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट्स का सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मॉर्निंग खुशबू, हमको इसे क्या करना है तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लैरिटी? ठीक। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के जिले, ठीक है? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना मैं छत्तीसगढ़ का एक बेसिक सा मैप जो कि पहले भी आपको बताया है उसे भी आपको क्या करता हूं एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है? आप लोग साथ में बनाएंगे, एक बार साथ में आप लोग बनाएंगे, ठीक? छत्तीसगढ़ का मैप हम लोग एक ई बनाकर स्टार्ट करते थे। ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं आप लोग भी मैप बनाइए साथ में, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है? क्या किए थे? ई बनाकर स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग आकाश। फिर ये एक बड़ी सी लाइन बनी थी और नीचे लाइन बनी थी थोड़ी सी छोटी। क्लियर? देन ये एक छोटा सा पहाड़ बनाए थे और एक बड़ा पहाड़ था, चिमनी बनाकर नीचे उतारा था। छोटे पहाड़ के बाद बड़ा पहाड़ था, चिमनी बनाकर हमने क्या किया था? इसे नीचे उतारा था। रेणुका गुड मॉर्निंग। ध्यान आ रहा है? फिर ना ये यहां से नीचे लिया था, एक ऐसा सेमी सर्कल बनाकर ज्वाइन, एक ऐसा सेमी सर्कल बनाकर ज्वाइन। क्लियर? फिर ये एक ऐसा वी, फिर एक ऐसा वी, फिर यहां से लाइन थी लंबी और स्टेप बनाकर ऐसे ज्वाइन किया था। स्टेप बनाकर क्या किया था? ज्वाइन किया था, ठीक है? देन एक एस, एक सी और इन दोनों को आपस में ज्वाइन, इन दोनों को आपस में ज्वाइन। मेघा जी टुडे इज माय फर्स्ट क्लास सर, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स। मेघा बस ओरिएंटेशन हुआ है, ठीक है? जो मेन सेक्शन है वो आज से ही चालू हो रहा है, ठीक है? उससे पहले सिर्फ ओरिएंटेशन था। मेन सेक्शन कह लो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का
डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सेक्शन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ऐसा डाउट है ऑनलाइन, उधर से यस सर मत चिल्लाओ। कुछ भी डाउट आएगा मेघा तो मेरे से पूछना ना। ये याद है ऐसा, फिर ये एक उल्टा बी, उल्टा बी। क्लियर? देन ऐसा एस और इसको करो ज्वाइन, ऐसा एस और इससे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। क्लियर है? ये छत्तीसगढ़ का ना आउटलाइन रेडी है। छत्तीसगढ़ का क्या रेडी है? आउटलाइन रेडी है। डिस्ट्रिक्ट्स कट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां से एक सेमी सर्कल, सबसे पहले यहां से एक सेमी सर्कल, हो गया। फिर ये जो छोटा पहाड़ है ना, इससे जस्ट पहले हमको 3 लाइंस लेनी है। कितनी लाइंस लेनी है? 3। ठीक है, ये पहली लाइन नीचे, सेकेंड लाइन नीचे, थर्ड लाइन सेमी सर्कल के ऊपर, थर्ड लाइन सेमी सर्कल के ऊपर। डन। नेक्स्ट ये जो चिमनी हम देख रहे हैं ना, चिमनी के जस्ट ईस्ट की तरफ से एक लाइन नीचे, चिमनी के ईस्ट की तरफ से, पूर्व की तरफ से एक लाइन नीचे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नेम्स देखिए, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर? कोरिया, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। नेक्स्ट क्या है? कोरिया, कोरिया के ईस्ट की तरफ सूरजपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर। क्लियर? ऊपर बलरामपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, ऊपर बलरामपुर। बलरामपुर के बाद नीचे सरगुजा, नीचे क्या है? सरगुजा, और ये कॉर्नर में जशपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। क्लियर है? तो ग्रीन कलर से ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सरगुजा डिवीजन। 1 सेकंड। ठीक है, मेघा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सरगुजा डिवीजन है 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के। कौन कौन सा? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले ये बॉक्स को बंद करना है। सबसे पहले इस बॉक्स को क्या करना है? क्लोज, बंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाली लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से ये नॉच बनाकर एक लाइन नीचे लेना है। नॉच बनाकर क्या करना है? लाइन नीचे लेनी है। डन। अब देखो जरा, क्या हमको मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है? इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक लाइन लीजिए, ऐसा नॉच बनाइए, नीचे रखिए। मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक लाइन लीजिए, नॉच बनाइए, नीचे रखिए। डन। नेक्स्ट, ये जो छोटा सा सेमी सर्कल दिख रहा है ना अपने को, उसके इस कॉर्नर से लाइन लेना है, ऐसे नॉच बनाना है, बॉक्स के ऊपर रखना है। लाइन लेना है, नॉच बनाना है, डब्बे बॉक्स के ऊपर रखना है। ठीक है, अब क्या करें? ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। डन। नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइन है ना, इसके बीच में से एक लाइन लेके बॉक्स के ऊपर रखना है। बीच में से लाइन लेके क्या करना है? बॉक्स के ऊपर रखना है। डन। नेक्स्ट, इन दोनों लाइन को क्या करो, ये जो दो लाइंस दिख रही ना नॉच वाली, इनको आपस में ज्वाइन करो। इनको आपस में क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। क्लियर? चलिए नेम्स देखते हैं। मुंगेली, क्या नाम है? मुंगेली। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मुंगेली के बाद जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। डन। बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर। ये ऊपर कोरबा, कोरबा, कोरबा। मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा। नेक्स्ट देखिए, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। क्लियर है? सक्ती, जांजगीर चांपा, उसके बाद सक्ती। ठीक है, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स देखे, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा बिलासपुर डिवीजन। कौन सा डिवीजन? बिलासपुर डिवीजन। हुआ यहां तक? डोरी हुआ आपका? चेतना जी इधर, मैडम हेमकृति जी, चलो भाई लोग दोनों, तुम लोग आज काला दिवस मनाने आए क्या सबके सब? वो तो ग्रे दिवस मना रही हैं, बाकी इधर काला दिवस है तीनों का।
चलो नेक्स्ट देखो, क्या ये मुंगेली का पॉइंट दिख रहा है? यहां से अपन एक ऐसा एस ले लेते हैं, यहां से अपन एक ऐसा एस ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मुंगेली का अगला पॉइंट दिख रहा है? हमको उस पॉइंट को टच नहीं करना है, हमको क्या करना है, वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के किधर से थोड़ा वेस्ट की तरफ से बिना टच करे वापस से एक ऐसा एस बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसके कॉर्नर से लाइन लीजिए और यहां ध्यान देंगे, ये नीचे जो लाइन दिख रही है ना, उस लाइन से हमें क्या करना है, इस लाइन को ईस्ट की तरफ रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर से बता रहा हूं, बॉक्स से लाइन ऐसी लेना कि नीचे जो लाइन है ना, उसके किधर गिराओ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, हो गया ना? अब इधर देखिए जरा, ये जो बड़ा सा सेक्शन हम देख रहे हैं, इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? जिसके लिए हमें 3 लाइंस बनानी पड़ेंगी। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी लाइंस बनानी पड़ेंगी? 3। क्लियर? फिर क्या करिए, स्टेप्स बनाइए, सीढ़ियां। तो ये एक, ये एक और ये एक, बन गई कि नहीं सीढ़ी? यहां से बन गई ना सीढ़ियां। नेक्स्ट, ऊपर में फिर से स्टेप बनाओगे, लेकिन 2। यहां पर 3 बनाए थे, ऊपर में बनाओगे लेकिन 2। तो स्टेप्स बनाओगे लेकिन 2। डन? क्या क्या नाम है भाई, देखते जाइए। कबीर धाम, कबीर धाम हुआ, कबीर धाम। नेक्स्ट, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। कबीर धाम, कबीर धाम के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। हो गया। फिर है राजनांद गांव, और उसके बाद लास्ट MMA, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। डन? नेक्स्ट देखिए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। क्लियर? अब ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये मिलके बनाते हैं दुर्ग डिवीजन। ये मिलके क्या बनाते हैं? दुर्ग डिवीजन, दुर्ग संभाग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटापारा। डन? रायपुर, बलौदा बाजार भाटापारा। नेक्स्ट, रायपुर। क्लियर? धमतरी,
बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी। ऊपर महासमुंद, नीचे गरियाबंद। बड़ौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद एंड गरियाबंद। क्लैरिटी? 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स मिलके क्या बनाएंगे? रायपुर डिवीजन, रायपुर संभाग। मेगा समझ पा रहे हैं यहां तक? अभी हम सिर्फ मैप बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। देन देखो इधर पे, ये जो आप बी देख रहे हैं ना, इसके ये वाले पॉइंट से एक सीधी लाइन ले लो, ऐसे सीधी लाइन ले लो, ठीक। अब यहां से ना क्या करना है, एक ऐसा क्वार्टर सर्कल लेना। क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4 भाग, 1/4 भाग। समझ में आया? ठीक। फिर थोड़ी जगह छोड़ना और सर्कल का आधा भाग सेमी सर्कल लेना, ठीक है? सेमी सर्कल बनाने के लिए ध्यान रखो, सेमी सर्कल कहीं पर भी बाहर टच नहीं होना चाहिए। सेमी सर्कल कहीं पर भी बाहर टच नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी? क्वार्टर सर्कल से एक लाइन रखो, कहां पे? धमतरी। क्वार्टर सर्कल से एक लाइन कहां पे रखो? धमतरी, धमतरी, ठीक है? क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल दोनों के बीच में से एक लाइन बाहर। क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल दोनों के बीच में से एक लाइन बाहर। डन। नेक्स्ट, सेमी सर्कल जो है ना, उसमें से एक लाइन नीचे, एक लाइन नीचे, ठीक है? कांकेर, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है? कांकेर। कांकेर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है कोंडागांव। कांकेर, कांकेर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोंडागांव, ठीक है? कोंडागांव के बाद नेक्स्ट है बस्तर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। क्लियर? सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नीचे क्या है? सुकमा, दंतेवाड़ा, देन बीजापुर, नारायणपुर। क्लियर? ठीक है कि नहीं है भाई? ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप रेडी हो गया विथ डिस्ट्रिक्ट्स, विथ डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के नेबर्स, पड़ोसी राज्य, इसके लिए हमने लाइन कैसी कैसी बनानी है? तो सबसे पहले ये जो दो पहाड़ है वहां से दो सींग बनाना। छत्तीसगढ़ के नेबर्स बनाने के लिए क्या करना? जो दो पहाड़ है वहां से दो सींग, दो हॉर्न्स, ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट, ये नीचे से छत्तीसगढ़ की दो पूंछ, दो सींग, दो हॉर्न्स, दो पूंछ, हो गया? फिर एक लाइन जशपुर डिस्ट्रिक्ट से लेनी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? जशपुर, जो कि सबसे ईस्ट, सबसे पूर्व की तरफ है।
तो दो ऊपर से, दो नीचे से, एक सबसे ईस्ट से, और एक लेना है सबसे वेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट से। तो सबसे वेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यार? बीजापुर। देख के ही पता चल रहा है। तो दो सींग दो पूंछ, एक ईस्ट एक वेस्ट, इतना तो इजीली याद रह जाएगा। एक एक्स्ट्रा याद रखना राजनांद गांव से। दो सींग दो पूंछ, एक ईस्ट एक वेस्ट, एक कहां से? राजनांद गांव से। क्लियर? चलिए, नाम क्या क्या है भाई नेबर्स के, पड़ोसी लोग के हमारे? यहां से यहां तक बॉर्डर यूपी के साथ है। किसके साथ है? यूपी। यूपी, ठीक। अभी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज बोले तो जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ठीक। इस लाइन से इस लाइन तक बॉर्डर झारखंड के साथ है। डन? हाँ कि ना? नेक्स्ट, यहां से लेके पूरा यहां तक बॉर्डर किसके साथ है? ओडिशा। यूपी, झारखंड, ओडिशा, ठीक है। उड़ीसा के बाद इन दोनों व्हाइट लाइंस के बीच में बॉर्डर आंध्र प्रदेश के साथ है। किसके साथ है? आंध्र प्रदेश। डन? नेक्स्ट, इन दोनों व्हाइट लाइंस के बीच में बॉर्डर किसके साथ है? तेलंगाना। यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हुआ यहां तक? नेक्स्ट देखिए, यहां से यहां तक बॉर्डर महाराष्ट्र, और यहां से यहां तक बॉर्डर एमपी। क्लियर? तो यहां से यहां तक महाराष्ट्र, यहां से यहां तक एमपी। डन? चलिए, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं, ठीक है। चेंज करूं स्लाइड? ठीक है। अब देखना, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सरगुजा डिवीजन, सरगुजा संभाग से पढ़ना चालू करेंगे, और हम क्या करेंगे? साउथ, दक्षिण की तरफ एक एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो क्या मैं सरगुजा डिवीजन का एक मैप बना लूं यहां पे? तो सरगुजा डिवीजन का मैप बनाने के लिए ऐसे ही ई बनाते थे, याद है? ये लाइन ऊपर से बड़ी होती थी और नीचे से कैसी होती थी? छोटी। फिर यहां से एक छोटा सा पहाड़ होता था, बड़ा पहाड़, चिमनी बनाकर लाइन नीचे आती थी, ठीक है कि नहीं है? फिर यहां से भी नीचे आती थी लाइन, ध्यान आ रहा है? और क्या करते थे? ऐसा सेमी सर्कल बनाकर बंद करते थे। ऐसा ही था यार अपना सरगुजा डिवीजन, था ना ऐसे ही? फिर मैंने क्या बोला था? एक ऐसा ना सेमी सर्कल बना लो, याद है? फिर छोटे पहाड़ के पहले से कितनी लाइन बनवाई थी? 3। एक नीचे थी, दूसरी भी नीचे, तीसरी सेमी सर्कल के ऊपर, और ये जो चिमनी है ना, याद है? चिमनी के ईस्ट की तरफ से लाइन सेमी सर्कल पर आई थी। क्या क्या नाम दिया था? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। क्लैरिटी है कि नहीं है? अब ना हम लोग ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? कोरिया, ठीक बात है। अब जरा समझो, हम लोग कोरिया कैसे पढ़ेंगे? तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, आपको वो पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है कि नहीं है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? किसी भी डिस्ट्रिक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में?
4। पहला जो पार्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, जिले का प्रशासन। पहला पॉइंट क्या है? डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, जिले का प्रशासन। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री, बोले तो जिले का इतिहास। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री, इतिहास। तीसरा जो पॉइंट है वो होगा डिस्ट्रिक्ट का ज्योग्राफी या भूगोल। ज्योग्राफी या भूगोल। ठीक है? और फाइनली लास्ट पॉइंट क्या होने वाला डिस्ट्रिक्ट का? ये होगा ट्राइब्स एंड टूरिज्म, जन जाति एवं पर्यटन। क्लियर है? अपन को ये 4 पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है। कितने पॉइंट में पढ़ना है? लिख लो, भूल जाओगे, भूल जाओगे। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। एटलीस्ट एक दिन तो लिख लो। कल से मत लिखना इस पॉइंट को डबल डबल। तुम लोग ऐसा सोच रहोगे ना, वाह हम फीस भी दिखे, हम लिखे भी। ऐसा कैसे? फीस हम दिए हैं तो आप लिखो, कुछ तो आप भी करोगे क्या? पॉइंट्स लिख लिए? ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, ये जो पॉइंट है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, पॉइंट है तो उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स पढ़ेंगे ना। मैं पॉइंट इसलिए पहले से बता दे रहा हूं ताकि आपको पता हो कि किसके बाद क्या पढ़ना है। समझ गए? हमेशा याद रखना, अगर आप दिमाग में लॉजिकल सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हो, आप हमेशा पॉइंट्स को भूलोगे। समझ रहे हैं? तो हमेशा दिमाग में क्या होना चाहिए? एक सीक्वेंस होना चाहिए चीजों को याद रखने का। अगर सीक्वेंस है, आप 99% पॉइंट्स को याद रखोगे, और बिना सीक्वेंस में याद रखोगे तो 100% मान के चलो कि आप भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है? तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले हम ब्लॉक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्लॉक्स या विकासखंड। क्या देखेंगे पहले? ब्लॉक्स। मतलब जैसे कोरिया डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में कितना ठो ब्लॉक है? समझ में आया कि नहीं आया? कितना विकास खंड है? फिर अगला देखेंगे हेडक्वार्टर्स। मतलब कोरिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स क्या है, उसका मुख्यालय क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए रायपुर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय रायपुर है, कलेक्ट्रेट ऑफिस कहां है? रायपुर। एसपी ऑफिस कहां है? रायपुर। क्लियर है कि नहीं है? फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे एनएच, नेशनल हाईवे। तो वो जो हमारा कोरिया डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में से कौन कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो पास होता है? 1 ठो है, 5 ठो है, कितना ठो है, और कौन कौन सा है? क्लियर है? फिर हम देखेंगे
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी विधानसभा की सीट्स है? क्लियर है? तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा। दैट मीन्स कि हमारा जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी लोकसभा में आता है? वो कौन सी लोकसभा में आता है? ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट हम देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिक निगम, कि क्या कोरिया डिस्ट्रिक्ट में कोई नगर पालिक निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि नहीं? अब एक कॉमन सेंस को समझो। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हैं कितने? 33, हां कि ना? और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम कितने हैं? 14। कितने नगर निगम है? 14। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है ना, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कम है। तो कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है? उसमें कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में तो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रायपुर की बात करो तो 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, रायपुर और रायपुर डिस्ट्रिक्ट में धमतरी आता है। अच्छा, भानपुरी नगर निगम है। अच्छा, ये नया मुझे पता चला। किसको पता है ऑनलाइन? बिरगांव भानपुरी नगर निगम, वाह। उधर धमतरी नगर निगम। एक आध राजेंद्र नगर नगर निगम नहीं करवा रहे क्या अलग से? वैसे ही दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, 4 नगर निगम है, 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पता है कि नहीं? दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरौदा, और उसके बाद फिर रिसाली। 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के ही हो गए 6। तो बचे हुए 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 नगर निगम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां है वहां पढ़ेंगे, जहां नहीं है वहां कहां से पढ़ेंगे यार? अगला, हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन। जिला। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कोई समुद्र मंथन से निकला तो होगा नहीं। ऐसा होगा कि एक तरफ से देवता और एक तरफ दानव ऐसा खींचे होंगे, समुद्र मंथन किए होंगे, तो बीच में से ऐसा कोरिया डिस्ट्रिक्ट निकला होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो सिर्फ अमृत निकलता है। तो व्हाट वाज द स्टोरी? कैसे कोरिया अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बन गया? क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, क्या इस डिस्ट्रिक्ट में कोई हिस्टोरिकल लोकेशन, कोई भी ऐतिहासिक स्थल। समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल लोकेशन। ठीक। मैं सीधा 4th पॉइंट बता रहा हूं। क्या था 4th पॉइंट? ट्राइब्स एंड टूरिज्म। जनजाति एवं पर्यटन। ये नाम से ही आप समझ जाओगे। हम क्या देखेंगे कि कौन सी जनजाति या ट्राइब यहां मिलेगी, और पर्यटन, टूरिज्म,
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? टूरिज्म पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये हमको देखना है। 3 पॉइंट हुआ। अभी चौथा पॉइंट, ज्योग्राफी। या भूगोल। ठीक, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहला पॉइंट आएगा रॉक। कौन सा पॉइंट? रॉक, चट्टान। मतलब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमको कौन से रॉक्स देखने को मिलते हैं? हर जगह पर रॉक्स अलग अलग होते हैं। आप अगर सोच रहे होगे कि हर पत्थर एक समान है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब इन रॉक्स से हमको क्या मिलता है? मिनरल्स। क्या मिलता है? मिनरल्स, खनिज। तो हम पहले रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स के बाद क्या पढ़ेंगे? कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा खनिज तत्व यहां से मिलता है। अब ये जो मिनरल मिलेगा ये तो हवा मुड़ते हुए मिलेगा, आम एक पकड़ ले करके, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये मिनरल कहां से मिलेगा? तो उसी को बोलते हैं मिनरल का रिजर्व या उसके भंडार। ठीक है कि नहीं है? मिनरल के रिजर्व्स या उसके भंडार कहां से? क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है, फिर भाई अगला पॉइंट रहेगा यहां पे हिल, पर्वत। अब भाई हर डिस्ट्रिक्ट में हिल मिलेगा क्या? पॉसिबल नहीं है। जैसे रायपुर, रायपुर में है क्या कोई पर्वत? एक ही पर्वत है, कौन सा? कचरे का, सरोना में। पूरे रायपुर का डंप यार्ड सरोना है ना। जो आपके घर में आता है ना सुबह सुबह, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, उनका इतना ही जिम्मेदारी कि ले जाकर सरोना में सब फेंक दो। ठीक है, हिल। अच्छा, हिल के बाद अगला क्या होगा? रिवर, नदी। क्या होगा? हिल, पर्वत, उसके बाद अगला पॉइंट नदी, रिवर। क्या कोई इंपॉर्टेंट रिवर यहां से निकलती है या फ्लो होती है? दोनों को देखना है। ठीक है, रिवर के बाद अगला पॉइंट रहेगा वाटर फॉल, जल प्रपात। रिवर, नदी, उसके बाद वाटरफॉल, जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिवर के ऊपर कोई डैम, कोई बांध। रिवर के ऊपर डैम भी तो होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? डैम, बांध। फिर अगला इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। क्या रहेगा? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। मतलब जैसे कोरिया डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या कोरिया डिस्ट्रिक्ट किसी इंपॉर्टेंट उद्योग, इंडस्ट्री के लिए फेमस है? इस बात को हमें देखना है। ठीक है कि नहीं है? लास्ट पॉइंट रहेगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य।
क्लियर है ये? इतना सारा पॉइंट पढ़ना है जी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से। क्या देखेंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं, कितने विकास खंड है। फिर क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का क्या हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, ठीक है कि नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन से और कितने नेशनल हाईवेज निकलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट, तो हम देखने वाले हैं कि यार उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, ठीक है कि नहीं है, हाँ कि ना। फिर हम क्या देखेंगे, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किस लोकसभा में आता है। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई नगर निगम है। देखिए ये सारे पॉइंट मैंने दे दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे पॉइंट हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। हो सकता है किसी में हिल हो, किसी में ना हो, किसी में कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो, किसी में ना हो। तो हमको इन पॉइंट्स के अंदर पढ़ना है, जिसमें जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें जो नहीं है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर हिस्ट्री में क्या देखें कि डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ और इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन था, मातृ जिला। फिर क्या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई हिस्टोरिकल लोकेशन, ऐतिहासिक स्थल है क्या। ट्राइब्स एंड टूरिज्म में डिस्ट्रिक्ट कौन सी ट्राइब या जनजाति के लिए फेमस है, और टूरिज्म बोले तो पर्यटन, कि भाई ये जो पर्यटन का कोई स्थल उस पर्टिकुलर जिले में है कि नहीं। फिर ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या देखेंगे, रॉक्स, चट्टान। नेक्स्ट क्या रहेगा, खनिज, मिनरल्स। फिर रहेगा क्या, खनिज के भंडार, रिजर्व्स। फिर क्या कोई हिल या पर्वत है, फिर कोई रिवर या नदी, रिवर के ऊपर कोई वाटरफॉल है क्या, जलप्रपात, रिवर के ऊपर कोई डैम या बांध है क्या, फिर इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र कोई है क्या कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उद्योग, और क्या कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है क्या ये बात समझ में आई। इतना पॉइंट है। मेघा समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैप लेते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअल मैप पर आपको चीजों को पढ़ाऊंगा ताकि आप सही तरीके से चीजों को इमेजिन कर पाओ, ठीक है। एक्चुअल मैप लेके अपन पढ़ते हैं, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप पड़े हुए हैं। ये भाई हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, हाँ ये जो छोटा सा हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा कोरिया। क्या नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का, कोरिया, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन हम देख रहे हैं ना, ये है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, कोरिया पढ़ना। क्या ऑब्जेक्टिव है, कोरिया पढ़ना, ठीक है। बोर लग रहा है क्या, ठीक। नहीं इधर उबासी ले रहे हैं तो मैं बोला कि बोर लग रहा है क्या, तो क्या करें, छत्तीसगढ़ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा है कि अगर इसको नहीं पढ़े तो चयन, सिलेक्शन, वो सिर्फ सपनों में होगा, असलियत में कभी नहीं होगा। क्यों, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और सब्जेक्ट का उतना ही क्या है, इंपॉर्टेंस भी है, वेटेज भी है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, हाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूं,
इस डिस्ट्रिक्ट को आपको थोड़ा सा लोकेट करके दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कर पाओ, ठीक है। उसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में बांटता हूं। ऊपर को मैं बोलूंगा नॉर्थ और नीचे को बोलूंगा साउथ। तो नॉर्थ में या उत्तर की तरफ से आप एक लाइन ले लेना। कितना ले लेना? एक। और साउथ की तरफ से आप क्या करना? 3 लाइन ले लेना। तो नॉर्थ से क्या किया? एक लिया। साउथ से कितना लिया? 3 लिया। अब देखना, पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब कोरिया के ईस्ट पूर्व में आपको दिखेगा सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा दिखेगा? सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस डैश लाइन से इस डैश लाइन तक आपको दिखने वाला है कोरबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखेगा? कोरबा। यहां से यहां तक दिखेगा गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ठीक है कि नहीं है। और इस व्हाइट लाइन से पूरा ऐसे घूम के यहां तक आपको दिखेगा मध्य प्रदेश। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर है? तो क्या हमको कोरिया का लोकेशन क्लियर हुआ? आपके पास, सबके पास मैप है? चलो तुरंत क्रॉस वेरीफाई करो, क्या ये सही बना है कि गलत बना है। आप सभी ने मैप अभी बनाया है, आप लोग क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या कोरिया के ईस्ट में सूरजपुर है, साउथ में कोरबा है, फिर ये नीचे जीपीएम है। जीपीएम सीधा कोरिया को टच कर ही नहीं रहा होगा। फिर कोरिया के वेस्ट की तरफ एमसीबी, और यहां से लेके पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश से टचिंग है। कोरिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कोरिया का नॉर्थ, उत्तर, ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश को टचिंग आएगा। मैंने आपको मैप बनवाया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी प्लीज इसे देखो। आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ यार सही बना है। और वेरीफाई करके बताओ मेरे को, सही है गलत है? सही है। एक का सही आ रहा है मतलब सबका सही आना चाहिए। आकाश का आ गया, निशी का भी आ गया है, रेणुका का आ गया, बाकी लोगों का, मेघा का भी आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप सबने पॉइंट लिख के रखे, आप लोग मेरे को बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी उसके सब पॉइंट थे, ठीक है कि नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। उस प्रशासन वाले पॉइंट में भी सबसे पहला सब पॉइंट क्या था? ब्लॉक, विकासखंड। चलो मैं प्लॉट करता हूं, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। इस पर्टिकुलर कोरिया डिस्ट्रिक्ट में हमको 2 ब्लॉक मिलेगा। कितना ब्लॉक मिलेगा? 2। तो पहला ये ऊपर की तरफ है और दूसरा ये नीचे की तरफ, ठीक है। पहला ये जो ब्लॉक है ना, इसका नाम है सोनहट। क्या नाम है? सोनहट, ठीक है। दूसरा जो ब्लॉक है ना, ये, इसका नाम है बैकुंठपुर। दो ब्लॉक, सोनहट, बैकुंठपुर। मैं आपको कलर कोडिंग भी सिखा रहा हूं, सुन लो इधर पे। कभी भी मैंने ये ब्राइट रेड कलर यूज किया ना, मतलब आप समझ जाओ मैं ब्लॉक लिख रहा हूं। हर चीज को लिखने का मैं कलर यूज करूंगा ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। तो ब्राइट रेड है मतलब ब्लॉक है, विकासखंड है। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात ध्यान रखना,
अगर मैंने सर्कल बना दिया है मतलब वो एक साधारण ब्लॉक है, नॉर्मल ब्लॉक है, विकासखंड है। ठीक है। मैंने बॉक्स बना दिया है मतलब वो जिले का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर्स है। दैट मीन्स रेड कलर से है मतलब सोनहट भी ब्लॉक है, बैकुंठपुर भी ब्लॉक है। ये गोला है मतलब ये साधारण नॉर्मल ब्लॉक है, और ये बॉक्स में है मतलब बैकुंठपुर जिले का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। तो रेड कलर है दोनों ब्लॉक, एक साधारण है और जो बॉक्स बना हुआ है वो जिले का मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स। तो इस जिले में दो विकासखंड, दो ब्लॉक, पहला सोनहट दूसरा बैकुंठपुर, पहला सोनहट दूसरा बैकुंठपुर। क्लैरिटी है ये पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां का हेडक्वार्टर्स बैकुंठपुर। तो पहला दो ठो ब्लॉक, दूसरा पॉइंट हेडक्वार्टर्स बैकुंठपुर। तो दो सब पॉइंट हुआ। तीसरा सब पॉइंट जो है वो है नेशनल हाईवे। लिखा है कि नहीं लिखा है नेशनल हाईवे? हाँ कि ना? चलिए नेशनल हाईवे को देखते हैं। इधर ध्यान देना। हाँ, ये रीजन है मध्य प्रदेश। क्या है ये? मध्य प्रदेश। ठीक है कि नहीं है? और इधर मिलेगा आपको झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। ठीक। इधर मध्य प्रदेश है, उधर क्या है? झारखंड। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गुलगंज। क्या नाम है? गुलगंज। ठीक है। फिर ये है चाई बासा। ठीक है कि नहीं है? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है गुलगंज, झारखंड में एक जगह है चाईबासा। मध्य प्रदेश में क्या है? गुलगंज, और झारखंड में क्या है? चाईबासा। गुलगंज को चाईबासा से ज्वाइन करता है एक नेशनल हाईवे। समझे मैंने क्या कहा? गुलगंज को कहां से? चाईबासा से जोड़ता है, ज्वाइन करता है एक नेशनल हाईवे। ठीक है। ये जो नेशनल हाईवे है ये छत्तीसगढ़ में एंटर करेगा, सबसे पहले आएगा मनेन्द्रगढ़। कहां आएगा? मनेन्द्रगढ़। ठीक है। मनेन्द्रगढ़ के बाद बैकुंठपुर। कहां आएगा? बैकुंठपुर। ठीक है। सुनो इधर पे, बैकुंठपुर के आगे कहां जाएगा? सूरजपुर। सूरजपुर के आगे कहां जाएगा? तो उसको देखेंगे। कब देखेंगे? तो जब आगे के डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इधर वाले आप नाम ही नहीं जान रहे हो। मैं अभी बताऊंगा तो फालतू कंफ्यूजिंग लगेगा। तो मैंने क्या कहा, फिर से समाप्त करता हूं। मध्य प्रदेश में गुलगंज है, झारखंड में चाईबासा है। ठीक है। गुलगंज को चाईबासा से ज्वाइन करता है नेशनल हाईवे। क्लियर है? ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है नेशनल हाईवे 43, NH 43। ठीक है। तो इंग्लिश में है नेशनल हाईवे 43 इज अ हाईवे रनिंग बिटवीन गुलगंज इन मध्य प्रदेश टू चाईबासा इन द स्टेट ऑफ झारखंड। National Highway number 43 traverses the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. ठीक है? And its length in Chhattisgarh is 353 kilometers. याद रखना भाई, ये जो लेंथ है ये इन छत्तीसगढ़ है। समझ में आया? छत्तीसगढ़ में लंबाई। क्लियर है ये बात? तो ये लंबाई कहां है? सीजी छत्तीसगढ़ में। क्लैरिटी हो गया ये? ठीक।
हिंदी में समझाता हूं। मध्य प्रदेश के गुलगंज से चलकर झारखंड के चाईबासा को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 43। ठीक है कि नहीं है? यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को क्या करता है? काटता है। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 353 किलोमीटर है। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? निशी बोली सर एक बार फिर से बोल दो। वाह, जय माता दी थोड़ी है कि मेरे बार बार चिल्लवाते रहोगे तुम लोग। बोल देता हूं, बट रिकॉर्डेड क्लास बेटा इसलिए होती है ताकि आप दोबारा सुन सकें। डेफिनेशन पीएससी में रटने के लिए नहीं होती है, समझने के लिए होती है। समझ में आया? तो NH43 ज्वाइंस गुलगंज इन मध्य प्रदेश टू चाईबासा इन छत्तीसगढ़, सॉरी चाईबासा इन झारखंड, ट्रांसवर्सिंग द स्टेट्स ऑफ MP, CG, झारखंड, and its length in Chhattisgarh is 353 kilometers. क्लियर है ये? अब अगर मैं इसे अपने इस मैप पर प्लॉट करना चाहूं तो मेरे को क्या दिखेगा? ये मध्य प्रदेश से मनेंद्रगढ़ की तरफ और बैकुंठपुर से आगे सूरजपुर की तरफ जाता हुआ नेशनल हाईवे नंबर 43। इतना सा तो दिखेगा बस, हाँ कि ना? मेरे को अपने कोरिया डिस्ट्रिक्ट में इतना ही तो दिखेगा यार, थोड़ा ना पूरा दिखने वाला है। क्लैरिटी? ठीक, ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या था? विधानसभा। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट मैप लेता हूं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। अब क्या करिएगा, विधानसभा बनाने के लिए ना एक लाइन लीजिए यूं सीधी। ठीक है, और दूसरी क्या करना, ये जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है ना वो ले लेना। समझ गए? तो एक लाइन ये आपने सीधी ले ली, दूसरा क्या किया, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर ले लिया। इतना बड़ा जो हिस्सा है ना, दिस वन, ये भरतपुर सोनहट। क्या नाम है विधानसभा का? भरतपुर सोनहट। क्या नाम है विधानसभा का? भरतपुर सोनहट। क्लियर? ये जो विधानसभा है इसका नाम है मनेंद्रगढ़। क्या नाम है? मनेंद्रगढ़। ठीक है कि नहीं है? और ये जो विधानसभा है ना, दिस वन, इसका नाम है बैकुंठपुर। क्या नाम है? बैकुंठपुर। क्लैरिटी? तो जो लाइन मैंने खींची थी इसके ऊपर ये इतनी बड़ी जो विधानसभा है, दिस वन, ये बड़ा सा भरतपुर सोनहट। क्या नाम है? भरतपुर सोनहट। फिर ये छोटा सा ये वाला हिस्सा बैकुंठपुर, एंड दिस वन मनेंद्रगढ़। क्लैरिटी? हाँ कि ना? ठीक। अब देखना, हम तो यार ये कोरिया देख रहे हैं, यस और नो? तो मेरे को कौन कौन सी विधानसभा से मतलब है? दिस वन, और अब यहां आ रहा है तो इससे भी मतलब रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आधा तो आ ही रहा है, ये पूरा नहीं आ रहा है बट इतना हिस्सा तो भरतपुर सोनहट विधानसभा का आ रहा है ना। तो मेरे को यहां पर 2 विधानसभा से मतलब है, भरतपुर सोनहट एंड बैकुंठपुर। तो भरतपुर सोनहट ये जो विधानसभा है ना, यहां से एमएलए कौन है पता है आपको? श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। ठीक है कि नहीं है? श्रीमती रेणुका सिंह सरुता।
श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। क्या पार्टी है इनकी? बीजेपी। व्हाट इज द पार्टी? बीजेपी। ठीक है। अब आपके मन में आएगा क्या हमको सभी एमएलएज याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं। हमको फीमेल एमएलएज याद रखने, महिला विधायक, और हमको क्या याद रखने हैं? मिनिस्टर्स। ठीक है कि नहीं है? तो फीमेल, फिर मिनिस्टर्स, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर या फीमेल एमएलए या मिनिस्टर्स, इतने ही विधायक याद रखने, बाकी नहीं। बाकी नहीं। तो आज हम जो दो विधानसभा देख रहे हैं, बैकुंठपुर और भरतपुर सोनहट, उसमें से हमको विधायक एमएलए सिर्फ भरतपुर सोनहट की याद रखनी है। क्या नाम है? श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। व्हाट इज द पार्टी? बीजेपी। क्या पार्टी है? बीजेपी। ठीक है। विधानसभा के बाद नेक्स्ट है लोकसभा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? लोकसभा। अब इसको देखो जरा, लोकसभा को। इसके लिए मेरे को पूरे छत्तीसगढ़ का एक मैप चाहिए। मेरे को क्या कहिए? पूरे छत्तीसगढ़ का एक मैप चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर पे। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, नेम्स लिखता हूं। कोरिया, मनेनगढ़, सिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा। क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है? कोरिया, मनेनगढ़, सिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और उसके बाद है कोरबा। इन पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपन उठा लें ऐसा। क्या किया हमने? कोरिया, एमसीबी, कोरबा, जीपीएम, 4 डिस्ट्रिक्ट उठा लिया। इतना बड़ा सा रीजन मिला, हाँ कि ना? यही है हमारा कोरबा लोक सभा। दिस इज अवर कोरबा लोकसभा। ठीक है कि नहीं है? ठीक। कौन है यहां से एमपी, पता है क्या आपको? श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत। ठीक है कि नहीं है? श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत। क्या पार्टी है? आईएनसी। चरणदास महंत पता है ना आपको? उनकी वाइफ है ये। ठीक है, चरणदास महंत जो है ना, उनकी वाइफ है ये। क्लियर? डन। तो पूरा का पूरा कोरिया डिस्ट्रिक्ट एक ही लोकसभा में आता है। पूरा का पूरा कोरिया डिस्ट्रिक्ट एक ही लोकसभा में आता है। कौन सा लोकसभा है? कोरबा। कौन सा लोकसभा है? कोरबा। डन। तो यहां पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वाला सेक्शन खत्म, क्योंकि यहां पर कोई नगर निगम नहीं है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो सारे पॉइंट यहां पर क्या हो गए? फिनिश। क्लैरिटी आ गई इतनी? हाँ कि ना? अगला पॉइंट क्या है? हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है। ठीक। सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन बताता हूं।
सबसे पहले क्या बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन बताता हूं, ठीक है। ईयर याद रखना 1948। कौन सा ईयर याद रखोगे, 1948, मतलब हमारी आजादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर। 47 में आजाद हुए, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर। सरगुजा को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 48 में क्या किया गया, सरगुजा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। कैसे बनाया गया तो समझना, यहां पर कुछ रियासतें थी, प्रिंसली एस्टेट्स, ठीक है। पहले का नाम था चांग बखार। क्या नाम था, चांग बखार, ये एक प्रिंसली एस्टेट। दूसरे का नाम था कोरिया, तीसरे का नाम था सरगुजा। क्लियर है, समझ गए। तो 3 प्रिंसली एस्टेट्स, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, इसको क्या किया गया, तीनों के एरिया को मिलाया गया और एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसका क्या नाम था, सरगुजा। ईयर क्या था, 1940, 1948। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट ईयर याद रखना 1990, कौन सा ईयर है, 1998। ये ऐसा अपना सरगुजा है, हाँ कि ना। सरगुजा से ना इसके वेस्ट को काटा गया, वेस्ट को क्या किया गया, कट कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया कोरिया को। समझ में आया, यस और नो। तो क्या ध्यान रहेगा, कोरिया सरगुजा से बना है। कोरिया किससे बना है, सरगुजा से। कब बना है, 1998। 1948 में सरगुजा बना था, उसके 50 इयर्स, 48 प्लस 50 98, 50 साल के बाद क्या किया गया, कोरिया को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, कोरिया डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, 1998। इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था, मातृ जिला सरगुजा, ठीक है कि नहीं है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट कब बना, 1998, और इसका मातृ जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था भाई, सर क्लैरिटी हो गया यहां तक। अब इसमें हमको हिस्टोरिकल लोकेशंस देखने हैं। क्या देखने हैं, हिस्टोरिकल लोकेशंस, ठीक है। इधर ध्यान दो, आप बैकुंठपुर देख रहे हो, हाँ कि ना। इसके नॉर्थ वेस्ट पे आना, किधर आना, नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम, ठीक है। आपको मिलेगा घोड़सार। क्या मिलेगा, घोड़सार। तो आप बैकुंठपुर के किधर आए,
नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्या मिला आपको? घोड़सार। घोड़सार क्यों फेमस है पता है? अपने रॉक आर्ट्स के लिए। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। ठीक है कि नहीं है? अब आप सोचोगे ये शैल चित्र, रॉक आर्ट क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो। क्या होता था, एंशियंट मैन जो था ना, वो जब केव्स में रहता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था, तो वो क्या करता था, अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, जो पत्थर की दीवार थी गुफा की, गुफा का जो वॉल है किसका होगा? रॉक का होगा। उसके ऊपर ऐसे पेंटिंग किया करता था। तो वो कुछ भी बनाता था जो उसका मन करे। तो कभी कुछ शेप्स बनाता था, तो कभी कुछ आदमी बनाता था, कभी कुछ वो जानवर बनाता था। उसके लिए लोकली जो भी कलर्स उसको दिखते थे सामने, उसको वो क्या करता था? यूज करता था। तो शैल, पत्थर के ऊपर चित्र बनाए तो क्या कहलाया? शैल चित्र। रॉक के ऊपर पेंटिंग की, होना चाहिए रॉक पेंटिंग, बट टेक्निकली बोलते हैं रॉक आर्ट। ठीक है कि नहीं है? और वो जो पत्थर की गुफा थी ना जिसमें वो रहता था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक शेल्टर्स। क्या बोलते हैं? रॉक शेल्टर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? शैलाश्रय। तो शैलाश्रय में बहुत से शैल चित्र मिलते हैं, रॉक शेल्टर्स में बहुत सारे ऐसे रॉक आर्ट्स मिलते हैं। छत्तीसगढ़ बहुत फेमस है इसके लिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऑलरेडी 11:15 हो गया है, तो ये जो 2 पॉइंट मैंने कराए हैं ना, इन 2 पॉइंट्स में अभी मैं रोकता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो कल ये वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर इसके ऊपर अपन जो एमसीक्यूज करते हैं वो करेंगे। ठीक है, आज तो ये इनकम्प्लीट है। ऑनलाइन सबको समझ में आया, स्पेशली मेघा? ठीक, क्या मैं शैल चित्र यहां पर फोटो डाल दूं क्या? ये मैं एग्जाम्पल के लिए डाला हूं ना, ये एग्जैक्ट यही वाला शैल चित्र घोड़सार से नहीं मिलता ना, ऐसा मत सोचना। एग्जैक्ट यही नहीं मिलता, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। क्लियर है ये? ठीक, चलिए, तो क्लास यहां पर हम लोग क्या करते हैं? एंड करते हैं, और कल इसको क्या करेंगे अपन? कंप्लीट करेंगे। ठीक।